ब्रेस्ट फीडिंग के कितने बेनिफिट्स हैं ना, इसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है, सभी लोग बात करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी चैलेंजिंग है, कितनी टफ है, कितनी पेनफुल है। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर आपको एक और चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जब आपका बेबी के टीथ आना शुरू हो जाते हैं और वो जब निप्पल को बाइट करना शुरू कर देता है, तो ये भी गाइज एक बहुत ही अलग अनुभव होता है, बहुत ही डरावना और पेनफुल और पता नहीं कितना कुछ। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी ब्रेस्ट फीडिंग का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सारी बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ और मैं किन चीज़ों से गो थ्रू किया है गाइस ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जाए। और यस, तो हमारी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सभी को ना यही लगता है कि एक औरत की लाइफ का जो सबसे चैलेंजिंग, सबसे पेनफुल या जिसको बोलते हैं लाइफ चेंजिंग, जिसको बोलते हैं ना एक टाइम आता है, वो या तो उसकी प्रेगनेंसी का होता है या फिर उसकी डिलीवरी का टाइम होता है। ये एक औरत की लाइफ में आने वाला सिर्फ एक छोटा सा मूवी का ट्रेलर है। जो रियल मूवी है ना, वो जब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी स्टार्ट होती है ना, तब आपको पता चलती है। मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है। हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जैसे कि गाइस मैं प्रेग्नेंट हुई, और मैं क्या, कोई भी एक आम औरत जब प्रेगनेंसी होती है उसको यही रहता है कि यार प्रेगनेंसी में बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस करे हैं, अब डिलीवरी में क्या होगा, है ना। ये सब चीज़ें कॉमनली माइंड में आती है। जो मेन चीज़ होती है ना, इसके बाद स्टार्ट होती है, जो होती है ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। उसके बारे में ना हम डिटेल में नहीं सोचते, ना ही हम पूछते हैं, ना ही हमें कोई इतना डिटेल में बताता है। शुरुआत के जो आप नई नई माँ बनते हो ना, तो आप इतना इस मामले में है ना कैलकुलेशन, मतलब इस मामले में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। तो मुझे क्या था ना कि हाँ, बेबी हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, तो मैं उसको ब्रेस्ट फीड दूंगी, दैट्स इट। लेकिन गाइज ब्रेस्ट फीडिंग तो मैं दूंगी, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है। ऐसी बिल्कुल भी नहीं होता कि अभी बेबी डिलीवर हुआ और डिलीवर होते ही आपने उसको ब्रेस्ट फीड दिया और बेबी ने ब्रेस्ट फीड लेना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो मैंने चैलेंज फेस करा है ना ड्यूरिंग माई ब्रेस्ट फीड, स्टार्टिंग के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, मुझे इतना डाउट होता था ना कि यार मतलब मैं उतना मिल्क प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बच्चे का पेट भर रहा है, नहीं भर रहा है। इतना पेन होता था गाइस, बहुत ही ज़्यादा पेन होता था, क्योंकि साथ में कोई बड़ा नहीं था कि जो आके हेल्प कर दे या बता दे। हाँ, यहाँ पे मिडवाइफ थी, लेकिन पहली बारी में मैं आपको बोलूँ, हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को भी यही था, बेबी डिलीवर हो जाएगा तो मैं उसको ब्रेस्ट पे लगाऊंगी तो बेबी लैच करने लगेगा। बट ऐसा नहीं होता, इट्स अ टोटली प्रोसेस गाइस। और इसके प्रोसेस में आपको इतना पेन से गुजरना पड़ता है, स्लीपलेस नाइट हो जाती है, आप इतने ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, इतने ज़्यादा आप इतने एग्जॉस्ट होते हो। उसके अलावा आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। सबसे पहली बात तो सेल्फ डाउट आपको आएगा ही आएगा। उसके बाद शुरुआत के टाइम पे जब नया नया ब्रेस्ट फीड कराने लगते हो गाइस, जब बच्चा अगर अच्छे से लैच नहीं कर रहा या ठीक से वो फीड नहीं ले रहा है, तो इतना ज़्यादा आपका ब्रेस्ट फुल भर जाता है ना, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे पत्थर। मतलब अगर दूर से भी कोई आएगा ना हल्का सा टच करने, तो आपको लगेगा यार प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मेरी ब्रेस्ट पूरी फुल है और मुझे पेन हो रहा है। और बच्चा भूखा होता है ना, तो ये बात भी आपका जो बॉडी आपको बताती है कि हाँ मेरा बेबी भूखा है, क्योंकि आपकी जो निपल्स है उसमें से जो आपका मिल्क है वो गिरने लगेगा, फॉल होने लगेगा। ऑनेस्टली कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार अब मेरे से नहीं होगा, आई कांट बेयर दिस पेन यार, आई कांट, लाइक मैं इतना एग्जॉस्ट हो रही हूँ यार, कितना रो रहा है बच्चा। और शुरुआत के टाइम पे हमें यही लगता है कि बच्चा जो रो रहा है ना, इसको फीड चाहिए, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। ज़रूरी नहीं है बच्चा सिर्फ फीड के लिए रो रहा है, बच्चा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बच्चे को गर्मी लग सकती है, या बच्चे को कहीं इचिंग हो रही है, या बच्चे को क्या बोलते हैं माँ की वूम की याद आ रही है, कोई साउंड ने उसको परेशान कर दिया, लाइट ने उसको परेशान कर दिया, ऊपर से कॉलिक का इशू होता है, गैस का इशू होता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो रो रहा है ना, बस इसलिए रो रहा है कि इसको भूख लगी हुई है। और
इतना माँ एग्जॉस्ट हो जाती है, मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती थी, इतना थक जाती थी, इतना टायर्ड हो जाती थी कि मेरा मन करता था मैं सो जाऊँ, और जैसे ही मैं सोने वाली होती थी बच्चा उठ जाता था, फिर से उसको फीड दो। तो मतलब ये चीज़ कंटिन्यू रहती है और काफ़ी दिनों तक, काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहती है। और मैं आपको बोलूँ ना, मैं सोने के लिए इतनी तरस गई थी ना कि मेरी आँखें लिटरली पत्थर जैसी हो गई थी। मुझे फील होता था कि मेरी आंखें ना पत्थर हो गई हैं। बच्चे को ब्रेस्ट फीड दो, फिर बर्प दिलाओ, बर्प देने के बाद में थोड़ा सा ही आप लेटोगे, थोड़ा सा करोगे, फिर बच्चा उठ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है गाइज़, इतना ईजी नहीं होती है। और गाइज़ जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो जर्नी होती है ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो जर्नी है या एक्सपीरियंस लगा लो, हर किसी का अलग है, हर मदर का अलग है। ये भी आप नहीं कह सकते कि सभी के लिए डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, कुछ लेडीज़ लोगों के लिए ईज़ी हो सकता है कि उनको हेल्प मिल जाती हो, या उनको कोई बताने वाला हो, या उनको कोई गाइड करने वाला हो। तो इस वजह से भी पता है क्या होता है, कई बारी बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि अगर एक ब्रेस्ट फीड मदर को कहीं ना कहीं हेल्प मिली हो, तो उसने भी ब्रेस्ट फीड दिया, किसी ने बर्प दिला दिया, किसी ने सुला दिया। लेकिन एक वो माँ जिसने ब्रेस्ट फीड भी देना है, जिसने बर्प भी दिलाना है, जिसने सुलाना भी है, क्योंकि देखिए हस्बैंड जो है एंड ऑफ द डे उसको काम पर जाना है, वो सारा टाइम नहीं रहेगा, 1 महीना आपके साथ रहेगा, उसको 1 महीने में जितना वो अपना एफर्ट डाल सकता है डाल देगा। लेकिन बाद में पूरे दिन भर आप ही ने बच्चे को देखना है, चाहे आप कोई दादी बनना है, आप कोई नानी बनना है, आप कोई बुआ बनना है, आप कोई मासी बनना है, आप कोई माँ बनना है, आप कोई बाप बनना है, सब सारे रोल आप ही को निभाने होते हैं। तो आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी दिलाना है, आपने बच्चे को बर्प भी दिलाना है, आपने उसको सुलाना भी है। तो कुछ लेडीज़ के लिए ईजी होता है, कुछ के लिए डिफ़िकल्ट होता है। कुछ लोग चूज़ करती हैं कि मैं सिर्फ 6 मंथ तक फीड दूंगी बच्चे को, कुछ लोग कहती हैं नहीं मैं 2 साल तक फीड दूंगी। और रही बात मेरी, देखिए जब मैं प्रेगनेंसी के टाइम की बात कर रही हूँ, जब मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे नहीं पता, शायद मैंने अपने आसपास बचपन से एक माहौल देखा था कि जहाँ पे मैंने अपनी कज़न्स को या अपनी मासियों को या मामियों को, सबको मैंने मोस्टली अपने बच्चे को छाती से लगा के दूध पिलाते हुए देखा था। तो वो एक कॉन्सेप्ट ना मेरे माइंड में था कि जब बच्चा होता है ना, तो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। फीडर क्या होता है, बॉटल क्या होती है, बॉटल फीड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मुझे नहीं पता था। देखिए आपको शायद अजीब लगेगा सुन के, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और हमारी फैमिली में बचपन से यही होता है कि माँ ही अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और मैंने 10 में से 10 औरतों को, मेरे घर में तो 10 में से 10 औरतों को माँ अपना ही दूध पिलाते हुए देखा है। और उनका स्ट्रगल जो है ना वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे ये था कि हाँ ये अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो मेरी कल को शादी होगी या बच्चे होंगे तो मुझे अपना दूध पिलाना पड़ेगा। लेकिन जो उसका स्ट्रगल है, ये जो उसकी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जब मैं बनी ना तब जाके मुझे समझ में आई। और एक बात और गाइस, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी कि कोई माँ अगर बॉटल फीड दे रही है तो उसका प्यार उसके बच्चे के लिए कम है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसका प्यार माँ के उसके बच्चे के लिए ज़्यादा है। देखिए माँ की जो फीलिंग है ना अपने बच्चे के लिए सेम रहती है, चाहे वो बॉटल फीड दे चाहे वो ब्रेस्ट फीड दे। माँ और बच्चे का बॉन्ड है ना, अपने सीने से लगा के जब तक आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे ना, कई बारी वो मातृत्व मतलब वो मदरहुड निकल के बाहर नहीं आता। और जब आप बच्चे को अपने दूध पिलाते हो ना, धीरे धीरे वो आपको समझने लगता है, फिर वो आपको लैच करेगा, फीड लेगा, फिर आपको देखेगा, मुस्कुराएगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो ब्रेस्ट फीड में एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर जानती है कि वो बहुत ही प्रेशियस होती है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। मतलब अगर माँ थोड़ा सा बच्चे की नज़र से इधर उधर हो जाए ना, तो बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और यहीं पे अगर बॉटल फीड की बात करें तो देखिए बॉटल फीड कहीं ना कहीं ईजी है, मैं ये नहीं कह रही कि मुश्किल नहीं है, होगा। लेकिन मैं आपको बोलूँ, ब्रेस्ट फीड मदर को 24/7 बच्चे के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। रात को बच्चा बहुत बारी फीड मांगता है, शुरुआत के टाइम पे 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी, 10 बारी। तो माँ को ना उतने बारी उठना पड़ता है, उतने बारी बच्चे को फीड देना पड़ता है। यहाँ पे जरा से हल्की सी मेरे को नींद लगती है और मेरा बच्चा उठ जाता है। अभी भी ऐसा ही है गाइस। मैंने मेरी बड़ी वाली बेटी को मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फीड दिया था। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे ज़्यादातर आपने सुना होगा कि नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को फीड नहीं कराना चाहिए, दूध फट जाता है या दूध का टेस्ट बदल जाता है या दूध हेल्दी नहीं होता या उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आने वाले बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे औरों का नहीं पता, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मेरे ऊपर ना 0% फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज आई एम अ वेरी पॉजिटिव माइंड पर्सन। मैंने जब प्रेग्नेंट हुई थी पहली बार तभी ठान लिया था, मतलब एक एटीट्यूड था कि भैया अगर मैं बच्चा पैदा कर रही हूँ, दुनिया में ला रही हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फीड माई बेबी थ्रू माई बॉडी।
क्यों? क्योंकि ये उसका हक बनता है। ये कल को वो बड़ी होगी, आई डोंट नो इस दुनिया में और पता नहीं आने वाले टाइम पे क्या होगा, कितनी सिकनेसेस आएंगी, कितने डिजीजेस आएंगी। तो वो जो इम्यून, वो जो एनर्जी, वो जो पावर, वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो माँ के दूध से बच्चे को मिलती है, आप कितना भी दुनिया का एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फीड ले आओ, फॉर्मूला ले आओ, वो रिप्लेस नहीं कर सकता गाइस। फॉर्मूला फीड से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, नो डाउट, लेकिन उसको आज का न्यूट्रिशन आज ही मिलेगा। लेकिन माँ का जो वो छाती लगा के बच्चे को दूध पिलाती है ना, वो जीवन भर बच्चे के साथ में रहता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी माँ ने जो मुझे दूध पिलाया है, एंड आई लव यू सो मच मम्मी, आई लव यू सो मच। 3.5 साल मैंने मेरी मम्मी का दूध पिया, मेरे भाई ने 2.5 साल पिया। आज मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि मैं जो आज अकेले अपने बच्चों को देख रही हूँ, ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ, मुझे लगता है जो मुझे वो स्ट्रेंथ आई है ना गाइस, टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ, बिकॉज ऑफ माई मदर। नाउ आई फील, बिकॉज आई एम अ ब्रेस्ट फीड मदर, सो आई अंडरस्टैंड माई मदर फीलिंग। थोड़ी सी इमोशनल हो गई। तो अभी मैं इमोशनल इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे एक बारी बोला, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मैं बहुत एग्जॉस्ट हो रही हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती अब। मेरे को रातों को 10-10 बार मेरा बच्चा उठाता है, मैं क्या करूँ मम्मी, मतलब होता है ये यार। मैं ये फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी ना जब। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी माँ ने मुझे एक दिन में, मतलब सुबह से लेके रात तक, पूरी रात की भी बात नहीं करी, मेरी माँ ने मुझे बोला उनको वो दिन कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मुझे 20 बार फीड दिया था गाइस। और ये बात मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोली। जब मेरे को उन्होंने देखा मैं शैटर्ड हो रही हूँ, ड्रेन हो रही हूँ, एग्जॉस्ट हो रही हूँ इतना ज़्यादा, और गिव अप करने को आ गई हूँ ब्रेस्ट फीड को लेके, तब जाके मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि यस, जो तुम अभी दे रही हो ना, तुम्हें नहीं मालूम कि रिटर्न में तुम्हें क्या मिलेगा। व्हेन यू विल सी अ हेल्दी चाइल्ड, जो छोटी मोटी चीज़ों से फटैक करके लड़ लेगा, हर बात पे उसको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर बात पे उसको डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पड़ेगा, उसको एलर्जीज जल्दी जल्दी नहीं पकड़ेंगी, तब जाके तुम्हें लगेगा कि मम्मी आई एम सो ब्लेस दैट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी बॉडी ने मुझे उस लायक, मुझे कुदरत ने उस लायक बनाया बेसिकली कि आई फीड माई बेबी। एंड यस गाइस, मेरे साथ भी कभी कभी अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, कभी कभी बहुत स्मूथ जाती हैं चीज़ें, कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो येस, इट इज़ पेनफुल, इट इज़ हार्ड, इट इज़ एग्जॉस्टेड, इट इज़ लाइक ड्रेन्ड, इट इज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एंड ऑफ द डे मैं आपको बोलूँ गाइस कि आपको ना गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरी टाइम पे भी एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा आया था, मुझे लगा था कि मेरा दूध नहीं आ रहा है, 1-2 ड्रॉप आ रहा है। तो मैं आपको बोलूँ, जो 1 दिन का बेबी होता है, 2 दिन का बेबी होता है, आपको क्या लगता है वो क्या आधा बॉटल फीड लेगा या 4-5 चम्मच पी लेगा? नहीं। जैसे जैसे उसका टाइनी स्टमक बढ़ने लगेगा, उसका फीड बढ़ने लगेगा, आपकी बॉडी अपने आप, आपकी बॉडी जानती है कि उसको कितना दूध बनाना है। मेरा एक्सपीरियंस देखिए, मैंने प्रेगनेंसी में भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दिया, फर्स्ट वाले को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बल्कि मेरी बड़ी डॉटर का उस टाइम पे टीथिंग का टाइम चल रहा था, वो इतनी हाई फीवर में थी, और आपको पता है इसमें बच्चा कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है। मैंने अपना दूध दिया और मेरा बच्चा हील भी हुआ। साथ में मैं एक और बच्चे को कैरी कर रही थी इनसाइड माई वूम, ना उसको इफेक्ट हुआ, ना मेरी बड़ी डॉटर को इफेक्ट हुआ, ना मेरी हेल्थ पे इफेक्ट हुआ। अगर आपकी फैमिली में, आपके घर में या आपके आसपास कोई ऐसा है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर का ना, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत इजीली बोल देते हैं, अरे पेन हो रहा है तेरे को, नहीं रहने दे, अरे नहीं आ रहा, लगता है तेरे को दूध नहीं आ रहा, अरे ये तो 1 ही ड्रॉप आया यार, ये पानी पानी सा आया है। अगर ऐसा कोई है ना, आपने उसको नहीं सुनना है, आपने उस इंसान को नहीं सुनना है, उससे दूरी रहना है। आपने चुप करके, आपको पेन हो रहा है, आप अपने भगवान से बात करो। आपको किसी को बोलने को, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका रियल पेन आपका हस्बैंड समझ सकता है या आपकी माँ समझ सकती है, वरना दुनिया में कोई नहीं समझेगा। आपने बस कहना है कि ये मेरा बच्चा है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंने इसको पैदा किया है, तो मेरी पूरी ड्यूटी बनती है टू फीड माई, मुझे कोशिश करनी है, बस ये एटीट्यूड रखना है कि मुझे कोशिश करनी है कि मुझे मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना ही देना है। भले ही कितना आपको रात भर सोने को नहीं होएगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, मतलब आपको लगेगा कि मुझे नहीं करना, लेकिन नहीं गाइस, आपने करना है, आप ही कर सकते हो और आप ही करोगे, क्योंकि यू आर द मदर ऑफ योर चाइल्ड। और आपका शरीर उस लायक है, जितना आपके बच्चे को दूध चाहिए वो उतना दूध बनाती है आपकी बॉडी। जब मेरा शरीर सेम टाइम पे 2 बच्चों को फीड दे सकती थी, तो आप सोचिए कि आपका क्यों नहीं होगा।
सिर्फ अपने ऊपर आपने भरोसा रखना है। किसी भी नेगेटिव इंसान को आपने नहीं सुनना, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी। आपने अपने पर भरोसा रखना है, अपने भगवान पे भरोसा रखना है और अपनी इस जर्नी को शुरुआत के टाइम पे आपने हिम्मत के साथ इसको फेस करना है। एक और ऑनेस्ट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइस कि मैंने एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैंने सेम टाइम पे इस लैब पे मेरी बड़ी बेटी, इस लैब पे मेरी छोटी बेटी, दोनों को मैंने ऐसे रख के सेम टाइम पे फीड दिया है। पता है क्यों? क्योंकि जब मेरी बड़ी वाली बेटी को मैंने वीन ऑफ किया ना, मैंने उसको वीन ऑफ ऑलमोस्ट तब किया था जब मेरा 8वां-9वां महीना लग गया था, क्योंकि तब मुझे लगता था कि नहीं अब इसको वीन ऑफ करना चाहिए, नहीं तो मेरे छोटे वाले को इनफ दूध नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है मुझसे ना हो पाए, या शायद शुरुआत में इतना ज़्यादा मेरे को दूध ना बने। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, तो मैंने सोचा नहीं अब इसको बहुत हो गया। तो लेकिन 1 महीने बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, मैंने अपनी छोटी बेटी को फीड देना शुरू किया। तो बड़ी वाली कई बारी या उसको चोट लग जाती थी या गिर जाती थी, वो जब मुझे उन आँखों से देखती थी ना फीड देते हुए छोटी वाली को, तो मुझसे नहीं रहा जाता था गाइस ऑनेस्टली। तब मैं उसको भी फीड देती थी, मतलब ज़्यादातर कोशिश करती थी कि 1 या 2 बार ही ऐसा हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत टायर्ड होता है यार शुरुआत में। तो मतलब मेरी लाइफ में ऐसा भी टाइम आया था कि मैंने एक तरफ अपनी बड़ी बेटी को फीड दिया तो एक तरफ छोटी बेटी को फीड दिया था। मैंने अपनी फर्स्ट डॉटर को भी पहले दिन ही फीड दिया था, और मेरी सेकंड वाली पे तो मुझे इजी था क्योंकि पहले में ही मैंने इतनी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर ली थी, सब कुछ मैंने झेल लिया था। तो जो मेरी पहली वाली डॉटर थी, जैसे ही वो बाहर आई है, माई सेकंड डॉटर, जैसे मैंने उसको डिलीवर किया, आपको पता है मुझे जब स्टिचेस लगाए जा रहे थे तो मुझे मिडवाइफ ने बोला था आप अपने बेबी को फीड दो तब हम आपको स्टिचेस लगाएंगे, क्योंकि आपको पेन का पता नहीं लगेगा। एंड मैंने वही किया। मेरी सेकंड डॉटर ने दुनिया में आते ही सबसे पहले मेरा फीड लिया गाइज उसने, और मैं इस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ उस ऊपर वाले की, मेरे ईश्वर की, कि उसने मुझे इस लायक बनाया। और मेरे को क्या, आप भी उस लायक हो, यू कैन डू इट एज वेल। आपको 2, 3, 4 दिन पेन झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको पता है आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। एनी टाइम यू कैन फीड योर बेबी, एनीवेयर यू कैन फीड योर बेबी। आपका बेबी का तबीयत ऊपर नीचे, वो कुछ नहीं खा रहा तो आप अपना दूध दे दें, वो जरा सा गिर गया आप उसको दूध दे दें। मतलब दूध बच्चे के लिए एक बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका कंफर्ट जोन है, उसके लिए जिसको बोलते हैं ना, बच्चे को सूथिंग उससे फील होता है, माँ के क्लोज उसको फील होता है, तो इट्स अ लॉट। तो अगर मेरे को बाद में ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती गई, जब मुझे लग रहा था कि आई एम लूजिंग, आई एम गिविंग अप, लेकिन अब मैं बोलूँ कि मैंने सही किया, मैंने गिव अप नहीं किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। आज अगर मेरे अंदर कुछ कमी हो रही है किसी भी रीज़न से, वाइटामिन्स की, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ना, माँ के अंदर धीरे धीरे उसको देख के शक्ति, ताकत सब कुछ वापस आने लगती है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, एंड आई होप कि मेरी अगर 10 में से कोई अगर 2 या 3 बहनों को भी अपने अंदर जोश आया हो, एक एटीट्यूड आया हो कि हाँ भाई मेरी जल्दी डिलीवरी होने वाली है, मैं भी अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी पेन हो, मुझे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, एटलीस्ट 6 मंथ आपको अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव फीड पे रखना ही चाहिए। इसका रिजल्ट जब आप देखोगे ना थोड़े टाइम बाद, एक हेल्दी हैप्पी चाइल्ड, तो आपका सब कुछ वर्थ इट हो जाएगा। आप कहोगे हाँ ये सब कुछ वर्थ इट है। तो गाइज आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।